चलिए ये सवाल समझिए। इस सवाल में हमको क्या करना है, ये दूसरा सवाल है किसका, 3B का ना, 3B का दूसरा सवाल है। थ्री बी के दूसरा सवाल में हमको क्या करना है, करना तो वही मेथड है, प्रतिस्थापन विधि जो कल हम लोग पढ़े थे, लेकिन हमको ये देखना होगा कि किस वाले से हमको एक मान मिल सकता है। सबसे पहले देखो ये सिंपल लग रहा है ना, ये बटे में है तो पहले बटा हटाने का तरीका हम बताए थे ना। यहाँ से y को अगर उधर भेज दें तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 3 + y, चाहे y + 3 भी लिख सकते हैं। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अच्छा, इसमें से हम x का मान क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ये वाला समीकरण बहुत आसान लगा कि x का मान निकल जाएगा, जैसे ही y को उधर भेजेंगे y प्लस में बन जाएगा और 3 + y x का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद हम इसमें सोचेंगे, इसका पहले तीरे गुणा करके इसका बटा हटाने का प्रयास करेंगे। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा, 2x, इसका यहाँ करो 3y, नीचे 6 बराबर 6। ठीक, ये बटे में है मतलब भाग है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई। चलो फटाक से मल्टीपल्टी कर लेंगे, 36 हो जाएगा, गुणा कर लिया डायरेक्ट हमने। अब क्या करेंगे, समीकरण इसको मान लिया जाए 2 मान लो, हो गया ना। अब क्या करेंगे, x का जो मान ये आया हुआ है, इस x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर 3 + y, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यही कर लिखवाए थे, प्रतिस्थापित करने पर। अब यहाँ पे जो x है ये x नहीं लिखा जाएगा, 2 वैसे ही उतार लो, x की जगह पे 3 + y, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, 3 + y फिर प्लस 3y बराबर 36। इतना क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया है, बस x का जो मान था इस मान को हमने x की जगह पे रख दिया है, 2 वैसे ही है, x की जगह पे 3 + y रख दिया हमने, प्लस 3y वैसे ही बराबर 36। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका गुणा एक बार इसमें भी होगा, एक बार इसमें भी होगा, गुणा ब्रैकेट हट जाएगा, तो गुणा करेंगे 2 का 3 में कितना आएगा 6, 2 का y में 2 3y बराबर कितना आ जाएगा 36। जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 5y। इसको मत जोड़ लेना, जिसमें y और y है y वाला y के साथ ही जुड़ेगा, ये नहीं 6 2 8, y वाला y के साथ 5y बराबर 36। अब क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको उधर भेजेंगे, यहाँ प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 5y बराबर 36 - 6 मतलब 5y बराबर 30, मतलब y बराबर 30/5। ये बटे में चला जाता है ना, अब काट देंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। हमको y का मान मिल गया, y का मान इसमें दिख रहा है, चलिए यहाँ तक आ रहा है क्या, ठीक है कोई नहीं। चलिए y का वैल्यू आ गया, अब इस y के मान को समीकरण किस में रख देंगे 1 में, मतलब जहां से x बराबर निकाले हैं। तुम ही सोचो, अगर y का मान 6 यहाँ रख देंगे, 6 3 9 नहीं हो जाएगा, तुरंत आ रहा है तो इसमें रखेंगे, इसमें से भी आ जाएगा, इसमें से भी आ जाएगा, लेकिन ये आसान है। ठीक, तो यहाँ पे करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 6 रखने पर, चलिए 6 रख दीजिए, तुरंत आ जाएगा x बराबर 3 + y की जगह पे 6 बराबर कितना आ जाएगा 9, तो लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 6 एंड दिस इज फाइन। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 3B का प्रश्न नंबर 6वां। इसके पहले के कुछ सवाल छूट गए हैं, लेकिन हम आपको एक उम्मीद दे रहे हैं कि अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो इसके पहले का सवाल आप लगा लेंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं ये सवाल ध्यान समझिए, इसके ऊपर का सब सवाल लगा लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसको किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से नहीं करना है, प्रतिस्थापन विधि से।
प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है कि एक में से मान निकालना है आपको, चाहे x का चाहे y का मान निकालिए और उसमें रख दीजिए दूसरे वाले में, चाहे इसमें से निकाल के इसमें रखिए चाहे इसमें से निकाल के इसमें रखिए। चलिए तो इसमें से निकालते हैं ना, ये आसान लग रहा है। सोचिए अगर 4 उधर भेज दे और 2y उधर भेज दे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 4 उधर जाएगा, माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा -2y। बताइए समीकरण नंबर क्या तैयार हो गया। इससे आपको x का मान मिल गया, एक मान निकल गया। अब इस एक मान को हम समीकरण किस में रखेंगे, दो में। इसको भी अगर सही से लिखना चाहते हैं तो 12 को उधर भेज दीजिए, ज्यादा अच्छा आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दीजिए 2x + 4y बराबर 12। ऐसे लिखने से समीकरण थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग जो बार बार हिंदी लिखते हैं उस हिंदी को ध्यान समझिए। करना क्या है, x का जो मान निकला हुआ है उसको समीकरण 2 में आपको रखना है, लेकिन इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, इसलिए रखने पे मत लिखिए, लिखिए प्रतिस्थापित करने। क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पे लिखेंगे समीकरण 1 से x के मान को, चाहे आप x का पूरा मान भी लिख सकते हैं, x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करनी। ये लाइन आप लोग एकदम बिल्कुल से रट लीजिए, ये लाइन रट लीजिए। बार बार हम नहीं लिख पाएंगे, कैसे खिचड़ी बना देंगे और आप लोग समझ जाएगा कि खिचड़ी जो बना है वो यही बना है। ठीक है, खाइएगा मत, खाने वाला नहीं है। समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 2 में रखना है। तो यह है समीकरण 2। मनीष ध्यान से पहले बोर्ड में देखो, बोर्ड पर यह है समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान ये निकला है 4 - 2y। समीकरण 2 में रखना है x की जगह पर। चलिए 2 वैसे उतार लीजिए, x की जगह पर हमको क्या लिखना होगा, 4 - 2y। ये गुणा क्यों लगा है, जब कोई चीज सटा हुआ होता है तो बीच में गुणा होता है, इसलिए गुणा लगा देते हैं। ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, इसमें 2 अंक है, बीच में माइनस है, इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं। प्लस 4y बराबर 12। ये आपका मान सही से रखा गया। x की जगह पे हमें ये रखना था, हमने ये रख दिया। 2 का गुणा 4 में करिए कितना आएगा, 8। 2 का गुणा 2 में करिए कितना आ जाएगा, 4। इसका गुणा एक बार इसमें होगा एक बार इसमें होगा, जहां तक ब्रैकेट है वहां तक गुणा होगा, उसके आगे नहीं। ठीक, इसके बाद 4y बराबर 12। अब बताइए ये जो 4y और 4y है दोनों कट जाएगा क्या, 4y से 4y कट गया। अगर y से y ही कट गया तो इसमें ना तो x बचा और न तो y बचा, तो क्या इसका कोई हल नहीं होगा क्या ना, क्योंकि इसमें x y कुछ बचा ही नहीं। तो इसका लिखेंगे अतः इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। अगर इसका हल होता तो एक्स वाई कुछ बचता, वो बचता फिर उसका मान रखते तो आंसर आता। ठीक है, लिख लीजिए, इसका कोई हल नहीं। चलिए इसको सुनिए, ये सवाल देखिए ये कैसे होगा। आप चाहें इसमें से मान निकालिए और आप चाहें तो इसमें से एक मान निकाल लीजिए। एक मान का मतलब x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए। आइए हम पहले में से ही निकालते हैं x का मान ना, ध्यान से समझिएगा। ये वाला सवाल अगर आपको आ गया तो 1 नंबर से लेकर के 10 तक सवाल कर सकते हैं। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो पहले से लेकर 10 क्वेश्चन है टोटल 3B में, सब कर सकते हैं। तो 3y को पहले उधर भेज दीजिए, क्योंकि हमको अगर x निकालना है तो बारी बारी से उधर सबको भेजना पड़ेगा। तो 2x वैसे ही रहेगा, 3y जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 - 3y। बात सही है, यहाँ प्लस था उधर जाएगा क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ प्लस था ना, जब ये उधर जाएगा तो माइनस होगा। ठीक, अब आगे देखिए, अब ये जो 2 है यहाँ पे गुणा में, तो ये कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा क्या, 2 किस में है, यहाँ गुणा में, सटा हुआ है तो गुणा में है, बटे में जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 1 - 3y और बटे में क्या हो जाएगा 2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब बताइए x का मान मिल गया कि नहीं मिल गया। जब आपको x का मान ये मिल गया है तो इस x के मान को समीकरण 2 में ये 1 मान लिया हमने, अब इसको हम लोग 2 मान लेंगे और वही खिचड़ी वाला लाइन लिखेंगे जो लिखते हैं।
लाइन क्या रहेगा, वही समीकरण एक से x का मान समीकरण 2 में लिखा जाएगा ना। पिछला वाला लाइन बिल्कुल सेम टू सेम छाप लीजिए। इसके बाद रखिए चलिए इसमें तो 4 वैसे ही रहेगा। x की जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला पूरा इंटू लगा के गुणा का चिन्ह लगा के 1 माइनस 3y/2। मनीष क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना रखने में। ये वाला पूरा मान हमने x की जगह पे रख दिया माइनस y बराबर 9। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बताइए 2 से 4 कट जाएगा, काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। हम चाहे तो 2 से डायरेक्ट गुणा करा दें, चाहे तो एक स्टेप ऐसे इसको लिख भी सकते हैं, एक स्टेप इसको हम लिख भी सकते हैं। ये हमने लिख लिया बराबर 9। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 में गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा y। बस जहां तक ब्रैकेट रहेगा वहीं तक मल्टीप्लाई कराना है, गुणा कराना है। y बराबर कितना आ जाएगा 9। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि y और y वाला ये 6 के साथ 2 कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें y है इसमें y है, तो y वाला केवल y के साथ जुड़ सकता है या घट सकता है, और आप किसी के साथ जोड़ा घटा नहीं सकते। ठीक, तो 2 वैसे ही रखिए जैसे ये है बेचारा। हाँ, यहाँ पे एक छुपा होता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो यह -1 और -6, माइनस माइनस जोड़ते हैं हम चिन्ह बड़ा वाले का, -6 और -1 -7 हो जाएगा। y बराबर 9 हो जाएगा। अब 2 को उधर भेजेंगे, ठीक है। 2 यहाँ पे क्या है बताइए, प्लस में है क्या, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस में होगा, लेकिन ये माइनस नहीं हटेगा, ये -7y वैसे का वैसे ही रहेगा। 9 - 2 सही है। अब इसको इसमें से घटा दीजिए, -7y बराबर 7। अब ये 7 कहाँ चला जाएगा, बटे में। बताइए वीडियो पहले यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आता, यहाँ आएगा क्या, चलिए आगे यहाँ पे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे का ही देख लेते हैं। अरे ये ना, ठीक। अब हम 7 को नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 7/-7। हाँ सही, ये पूरा भेज दिए ना सर। नहीं सुनो, यहाँ पे क्या है, ये गुणा है ना, ये क्या है, गुणा है, तो ये बटे में चला जाएगा। ठीक है, गुणा है तो पूरा बटे में चला जाएगा, इसलिए बटे में चला गया। 7 से 7 काटेंगे कितना आएगा, 1 आएगा क्या, और -1 आ जाएगा, -1 आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इस y के मान को हम किस में रख दें, आपकी इच्छा, आप चाहे 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, लेकिन हमेशा उसी में रखा करिए जहां से आप पहला वाला निकाले हैं, इसमें रखिए। ठीक, तो 1 यहाँ पे रखिए y की जगह पे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर -1 रखने पर, ये लाइन आपने लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख दीजिए, x वैसे ही रहेगा बराबर 1 को पूरा लिखेंगे ना, बस y नहीं लिखेंगे, y की जगह पे क्या लिखेंगे, -1 -3 वैसे ही लिखिए। यहाँ पे लगाइए गुणा का चिन्ह। अब y का जो मान है -1 आया हुआ है, यहाँ ब्रैकेट लगा के -1 लिख देंगे। अब बटे में क्या है, तो ये हमने मान को रख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, x बराबर -1 और -3 का गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 एक कम 3, और नीचे क्या रहेगा, जोड़ दीजिए 4/2 4/2 एंड 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार में, 2 बार में। तो ये आपका पहला आंसर y है, दूसरा ये ना। लास्ट में लिख देंगे अतः, ये अतः वाला लाइन ही रट लीजिए, x = 2 एंड y = -1। दिस इज योर। सुनिए क्वेश्चन नंबर 8। चलो सुनो, अल्लाह सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा आप अब ये बताइए, आपको किसमें से निकालने में सही समझ में आ रहा है, हमको दोनों में सही लग रहा है। आप चाहे यहाँ से निकालिए और आप चाहे यहाँ से निकालिए। यहाँ से आप क्या करिए ना, y का मान निकाल लीजिए और अच्छा रहेगा। y का मान निकालेंगे तो 7 भेज देंगे उधर और 3x भेज देंगे उधर। ठीक, अगर यहाँ से x निकाल दें तो 7 को उधर भेजेंगे, 5 को उधर भेजेंगे। तो किसमें से निकाले बताइए, जिसमें सही है उसमें से। चलिए दूसरा में से बताते हैं। तो पहले वाले क्या करेंगे, पहला मान लिया हमने
क्योंकि इसमें से नहीं निकालना है तो इसको अच्छा एक काम ये कर सकते हैं हम 7 को चाहे तो उधर भेज देना ताकि समीकरण हमारा थोड़ा अच्छा लगने लगे। केवल एक्स वाई इधर रखिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। एक्स और वाई वाला पार्ट -7 हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। यहाँ से क्या करिए एक्स का मान निकाल लीजिए। देखिए अगर 5 को और 7 वाई को दोनों को उधर भेज दिया जाए तो एक्स का मान आ जाएगा। तो एक्स को छोड़ दीजिए यहीं पे। 7 को जब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7y और 5 को लेके जाएंगे तो +5। ठीक है। आइए बताइए एक्स का मान आ गया कि नहीं? ये समीकरण नंबर क्या बन गया? 2। क्या बात है? यही बात आपको समझना नहीं है। आप क्या करिए कोई सवाल उठा लीजिए और सवाल उठा के अपने से निकालिए कि किसमें से x निकल रहा है किसमें से y। आप किसी का भी मान निकालेंगे उसको हल करेंगे आंसर वही आएगा। ये जरूरी नहीं कि हम ऐसा निकालें तो इसी से आएगा। आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते थे। कैसे? 7 उधर भेज देते, y भेज देते, नीचे 3 चला जाता, ऐसा भी तो हो सकता था। या y को ऐसे ही रखते, 7 को उधर भेज देते, 3x को उधर भेज देते, तब भी आ जाता। तरीका नहीं बदल रहा है, सब तरीका सेम है, चाहे जैसे आप करें। ठीक, चलिए देखिए आगे। अब क्या करेंगे? किसमें से मान किसमें रखना है? समीकरण 2 में से निकाल के एक में रखना है। तो लिखेंगे बस उल्टा कर देना। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने जब इसको प्रतिस्थापित करेंगे यानी इसको मान को जब रखेंगे तो 3 तो वैसे ही रहेगा। x की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा के 7y + 5 प्लस y बराबर -7। ये वाला पूरा हमने उतार दिया। अब इसी को हल करेंगे। 3 7 कितना हो जाएगा? 21y 3 बचे 15 और y वैसे ही रहेगा बराबर -7। ये हो गया। अब क्या करेंगे? y वाला y से जोड़ देंगे। 1 यहाँ पे है, 1 और 21 में जोड़ जाएगा कितना होगा? 15 उधर भेज दीजिएगा। 15 इधर प्लस है ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? -15 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? -22 आएगा क्या? नीचे 22 चला जाएगा तो y बराबर आ जाएगा -22/22। काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस। ठीक, ये y का मान आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रख दें तो आंसर आ जाएगा x का। लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर -1 रखने पर, चलिए यहाँ पे रख दीजिए। अब यहाँ पे y का मान आपको रखना है -1 तो x बराबर 7y की जगह पे रखेंगे -1 + 5 x। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? -7 आ जाएगा क्या? और प्लस 5 माइनस और प्लस जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस घटाया जाता है चिन्ह बड़े वाले का, तो -2 आएगा क्या? ठीक है। अब लिख देंगे लास्ट में वही जो लाइन दिखाया जाता है। अतः x बराबर -2 और y बराबर -1। हो गया आंसर। क्लियर? जल्दी से उतार दीजिए इसको फटाक से। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा बटे में है ना। तो अगर ये समझ ले जितना कठिन सब प्रश्न आपको आ जाएगा, सरल वाला तो वैसे ही कर लेंगे। नहीं, अब जो 10 रसगुल्ला खा ले रहा है, 2 रसगुल्ला उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है, तो इसलिए 10 वाला खा लीजिए पहले, तो दोबारा नहीं जलाएगा। देखिए इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, नीचे का गुणा नीचे में, जिससे बटा वाला हटेगा। इसका गुणा जब यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10y बटे नीचे का नीचे में कर दीजिए। जिसको एलसीएम से आता हो वो एलसीएम लेके करेगा, जिसको तिर्यक गुणा से आता हो तिर्यक गुणा से। इसका यहाँ गुणा करिए 2x फिर 3y बटे 6। सुहाना तुमको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बात करने में लगी हुई हो नहीं? अरे हमको सब पता है। यहाँ इसका गुणा करेंगे, यहाँ इसका गुणा करेंगे, नीचे का नीचे। हमारे पास 2 आंख यहाँ पे है, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, नीचे का नीचे। ठीक, वो छुपा हुआ है। देखो ये बटे में है ना, बटे में है तो ये भाग में उधर क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। चलिए
ये हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 10y 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक, ये हो गया। अब कॉमा लगाइए। इसका देखिए क्या करेंगे, अगर इसको ऊपर गुणा करेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर इसको ऊपर गुणा करेंगे तो गुणा में जाएगा क्या, तो 6 से 6 कट जाता, तो जो हम वहां ले जाके काटेंगे उसको हम यहीं पे काट दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अगर ऊपर जाता तो गुणा में 6 आ जाता, 6 से कट जाता, तो हम यहीं काट दे रहे हैं। चलिए, तो ये क्या बचेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। समझ में आ गया। अब देखिए इसका पूरा बटा हमने हटा दिया, इसे दो स्टेप में, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये। अब हम किसी एक में से एक मान निकाल के दूसरे में रखेंगे ना, तो इसमें से निकालते हैं एक मान। चलिए 10y उधर भेज दें, 9x वैसे ही रहने दीजिए। जब 10y उधर जाएगा तो बताइए प्लस में उधर क्या हो जाएगा, माइनस में उधर क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ माइनस है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 12। ठीक, 9 को नीचे भेज देंगे तो x बराबर आ जाएगा 10y माइनस 12/9। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। बात समझ में आया। क्या किया हमने, 10y को उधर भेज दिया, माइनस था प्लस में हो गया, प्लस यहाँ पे छुपा होता है लिखा नहीं जाता, और 9 चला गया नीचे, तो ये आ गया x का मान आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 2 इसको मान करके हम लोग इसी में रख देंगे x की जगह पर। तो वही लाइन लिखना पड़ेगा, कौन सा लाइन, वही खिचड़ी वाला समीकरण 1 से x के मान को, बाकी सब आप लोग खिचड़ी वाला लिख लेंगे, जानते हैं, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको रख दीजिए, 2 वैसे ही लिख लीजिए, गुणा का चिन्ह लगा लीजिए। x की जगह पे क्या लिखेंगे, 10y माइनस 12/9। 10y माइनस 12। चंद्रशेखर को मशीन बन जा रहा है ना, प्लस 3y बराबर 13। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मान रख दिया हमने। अच्छा, अब बताइए क्या ये इससे कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 2 का गुणा आपको दोनों में करना ही पड़ेगा। 2 का गुणा 10 में करेंगे कितना आ जाएगा, 2 का गुणा 12 में नीचे 9। हमेशा याद रखिएगा, इसका गुणा कभी नीचे नहीं होता, इसके नीचे भी जानते हो 1 छुपा होता है, तो 1 का गुणा 9 में होता है तो वो 9 ही रह जाता है, और ऊपर का गुणा ऊपर में। तो इसको बस मन में ही याद रखिए, मत लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस 3y बराबर 3y, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं ताकि हमको याद रहे कि इसका तीरे गुणा कर लेंगे ना, और बराबर 13। अब इसका तीरे गुणा करिए, जब 1 का गुणा 20 में करेंगे कितना बन जाएगा, 20y माइनस 1 का गुणा 24, 9 का गुणा 3 में 27 बटे में 9 बराबर 13। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको बताइए, ये थोड़ा सा हल करना बड़ा हो रहा है, y वाला y के साथ होगा, जब 27 और 20 ये प्लस है ये भी प्लस है, जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, 47y, और माइनस क्या बचा, 24 बचा। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए 9 बटे में तो उधर गुणा हो जाएगा क्या, बताइए 13 9 117 गुणा है क्या, 13 9 117, 24 उधर भेज दीजिए, 47y बराबर 117, 24 उधर भेजेंगे, माइनस में आ जाएगा, माइनस में प्लस प्लस। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 4 11 का 1 हासिल आ गया, 1 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 और 1 141। इसको भेज देंगे नीचे, तो आ जाएगा y बराबर 141 बटे 47। 47 के पहाड़े से 141 कट जाता है, जानते हो कितनी बार में, 3 बार 3 बार में कट जाएगा। आप लोग को ना पता हो तो पहाड़ पर देख लीजिए, 3 आ गया। ठीक, अगर अनुमान लगाना हो तो ऐसे लगा सकते हैं, 7 3 21 होगा, 21 में 1 आता है, इसमें भी 1 है, तो ऐसे पता चल जा रहा है 3 बार टेबल में कट जाएगा। आगे देखिए y का मान आ गया, अब लिखेंगे समीकरण 1, इसमें 1 में ना, 1 में y बराबर y बराबर 3 रखने पर, अब इस मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, x बराबर 10 वैसे ही रहेगा, y की जगह पे लिख देंगे 3, ठीक, फिर माइनस 12। ये ऊपर का पूरा वैसे ही हमने उतारा है, y की जगह पे 3 लिखा है, 3 लिख दिया हमने, बटे में क्या लिखेंगे 9। आगे x बराबर
3 दहा में 30 माइनस 12/9। फिर x बराबर, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा? देखिए अगर डायरेक्ट आपको घटाना आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो घटाइए जैसे घटाते हैं, या दिमाग लगाइए ना। 10 में से जब 30 में से 10 जाता तो 20 बचता, 2 और कम कर दीजिए तो 18 बचेगा। ऐसे समझिए, 9 दूनी 18, 2 बार में। ठीक, तो y का मान भी आ गया, x का भी मान आ गया, तो लास्ट में अंतः वाला लाइन लिखेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये आ गया आंसर, उतार दिया। चलिए देखिए, ये सवाल में करना क्या है ना, सबसे पहले क्या करना है, आपको इन दोनों समीकरणों को हल करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 ना, इन दोनों को हल करके x और y का मान निकालना है। जब x और y का मान निकल जाएगा तब इसमें x और y रख देंगे तो m का भी मान आ जाएगा। इस सवाल में बोला है पहले इन दोनों को हल करिए, हल करने के बाद m का मान निकालिए। ठीक है, तो पहले आप क्या समझिए, जैसे अभी तक सवाल करते आ रहे हैं, बस इन दोनों को पकड़ लीजिए और करना शुरू कर दीजिए। इसको बेचारे को एक साइड रखे दीजिए। ठीक, तो इसको पहले समीकरण नहीं मानते, पहले इसमें से मान निकाल लिया जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले इसको उधर भेज दें, तो 2x वैसे ही रहने दो। 3y को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 11 माइनस 3y। कोई दिक्कत नहीं है ना, 3y उधर चला गया, 11 माइनस 3y। अब 2 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस 3y/2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं, एकदम उसी तरह से हो रहा है बिल्कुल। ठीक, आगे देखिए, अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। और इसको रख लेते हैं समीकरण नंबर 3। लास्ट में ये आएगा, लास्ट में इसका काम होगा। पहले इन दोनों को हम लोग हल करेंगे, उसको कुछ नहीं करना है अभी ना। पहले x y का मान निकाल लीजिए, जैसे निकालते हैं तो वही लाइन लिखना पड़ता है, खिचड़ी वाला। समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर लिखा गया। ठीक है, आगे देखिए, अब क्या करेंगे, 2 वैसे ही लिख लीजिए जैसे ये है। x की जगह पे ये वाला मान पूरा रखना होगा आपको, x की जगह पे तो पूरा का चेक लगाइए, 11 माइनस 3y/2 ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2 से 2 कट जाएगा, पूरी तरह से खत्म। 2 बचा क्या, 11 माइनस 4y बराबर अब y से y को जोड़ लेंगे, तो 11 वैसे ही लिख लीजिए, माइनस माइनस जोड़ के माइनस 7y बराबर माइनस 24। ठीक, 11 को उधर भेज दीजिए, ये यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा, माइनस 24 माइनस 11। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, ये वाला माइनस नहीं लिखते, भूल जाते हैं, भूलना मत। माइनस 7y बराबर माइनस कितना आ जाएगा, 35। ये नीचे चला जाएगा, y बराबर माइनस इसको काट देंगे, केवल आ जाएगा 5। माइनस से माइनस कट गया, 7 × 5 = 35। पहला मान आ गया। अब दूसरे मान के लिए क्या करना पड़ता है, समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर। ठीक, अब चलिए समीकरण 1 में रख दीजिए, x उसी तरह से रहेगा, बराबर 11 माइनस 3y की जगह पे 5 बटे में 2। x बराबर 5 दूनी 5 या 15 हो जाएगा क्या, 5 या 15 बटे में 2। x बराबर, इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, बटे में 2। x बराबर काट देंगे तो माइनस आ गया 2। आपके 2 मान तो आ गए x और y के ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। ठीक, अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब x बराबर -2, रुक जाओ, समीकरण 3 में लिखना है ना, ऐसे लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखेंगे समीकरण 3 में x तथा y के मान या मानों को रखने पर, x तथा y के मानों को अब रख दीजिए उसमें, किसमें, समीकरण 3 में। y की जगह पे क्या रहेगा, y की जगह 5 जी, 5। ठीक, बराबर m वैसे ही रहेगा,
माइनस 2 प्लस 3 मान रखा गया। एक्स वाई आ गया, बस एम का मान निकालना है। बताइए इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 को यही रहने दीजिए, 3 को इधर ला दीजिए, प्लस है तो क्या हो जाएगा बराबर 2 का एम में करीब -2 है। इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 2। अब बताइए यहाँ पे गुणा में तो नीचे चला जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2/-2 बराबर m। काट देंगे तो -1 ना, -1 बराबर m। वीडियो में दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है इतना, इतना दिख रहा है ना। चलिए तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, m बराबर -1 आ गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए m बराबर -1। सीधा करके हमने लिख दिया, ये आ गया एक आंसर यहाँ और 2 आंसर